सोमानी कॉलेज में 7 सितंबर से शुरू हुआ मां बगलामुखी धार्मिक अनुष्ठान वीरवार को भी जारी रहा। इस धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन हवन का आयोजन हो रहा है। टोंक राजस्थान से अपने 11 सदस्यीय समूह के साथ आध्यात्मिक विचारक आचार्य पंडित राजकुमार शर्मा यह धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमानी कॉलेज में यह कार्यक्रम विश्व शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना के प्रचार प्रसार और प्रकृति के साथ शिक्षा को जोड़कर युवा वर्ग में राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात करने के मकसद से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म राजनीति का अभिन्न अंग है। धर्म का आचार संपूर्ण विश्व के लोगों को करना चाहिए। माँ बगलामुखी का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि माँ बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के कष्टों को दूर करती है। कुछ लोग इसका अर्थ तांत्रिक साधना व क्रिया आदि को लेकर भ्रांतियाँ फैलाते हैं, मगर वास्तविकता यही है कि यदि सच्चे मन व विधि विधान के साथ माँ बगलामुखी का अनुष्ठान किया जाए तो मनुष्य के जीवन की पीड़ा में कमी आती है। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को यह अनुष्ठान हवन यज्ञ से शुरू हुआ था। 15 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे माँ बगलामुखी की आरती के साथ यह संपूर्ण हो जाएगा। इस कार्यक्रम में सोमानी परिवार, मित्रगण और राष्ट्रीय नवचेतना के पदाधिकारी गण के साथ अन्य गणमान्य लोग भी माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मैं पंडित राजकुमार शर्मा, राजस्थान टोंक में सदगुरु आश्रम है, वहाँ से हूँ मूलतः। बगलामुखी माँ का अनुष्ठान 7 सितंबर से 15 सितंबर तक ये 9 दिवसीय अनुष्ठान है। एकादश विद्वान पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है। एकादश ब्राह्मण हैं, 11 ब्राह्मण, 11 विद्वान पुरोहित हैं, उनके माध्यम से विविध पाठ इत्यादि किए जा रहे हैं। ये जो माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान है, क्या ये तांत्रिक विद्या में आता है या पूजा पाठ में आता है, क्या है ये पूरा, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। गुरु कृपा केवलम, दुर्लभो विषयस्त्यागो, दुर्लभम तत्वदर्शन, दुर्लभो सहजा अवस्था, सदगुरु करुणाम बिना। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक हम 10 महाविद्याओं के विशेष रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने गुरुदेव श्री गचिदा वाले बाबा को प्रणाम करूंगा। उसके बाद श्री 1008 ध्यान योगी श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन करूंगा। और भगवती बगलामुखी के स्वरूप को लेकर के लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है। भगवती बगलामुखी को मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन की महाविद्या तक सीमित कर दिया है और लोगों के मन में जो भय है उसको व्यापार बना दिया गया है। हम जो है लोगों के मन के भय को केस कर रहे हैं लोग, और लोगों के मन के भय को व्यापार का स्वरूप दे दिया है। जबकि हमारी जो सनातन वैदिक संस्कृति है वो कहती है कि शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुभ्यम, अर्थात शत्रु की जो बुद्धि है उसका नाश करना है, शत्रुता के भाव का नाश करना है, शत्रुता के भाव को मित्रता के भाव में परिवर्तित करना है। हमारे यहाँ पर किसी के भी मारन की, किसी के भी मोहन की, किसी के उच्चाटन की कामना नहीं की गई। हमारी संस्कृति इतनी विलक्षण है कि हमारे यहाँ पर अगर चींटी भी पैरों के नीचे आ जाती है तो उसका प्रायश्चित संकल्प करते हैं। भगवती बगलामुखी आत्म प्रबोधन की महाविद्या है, आत्म जागृति की महाविद्या है। हमारे अभिष्ट जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति में जो हमारे शत्रु हैं, हमारे वास्तविक शत्रु जो हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बुद्धि की अल्पता, एकाग्रता की कमी, दुष्प्रवृत्तियाँ, कुसंग, ये सब हमारे वास्तविक शत्रु हैं। हमारे रोग, ऋण जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बाधक हैं। हे राजराजेश्वरी, आप इन समस्त उत्तरदायित्वों के निर्वहन में जो बाधक हैं, इन समस्त दुष्प्रवृत्तियों को सद्प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर दीजिए, ताकि हम हमारे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके सनातन वैदिक संस्कृति का पारमार्थिक कार्यों के निमित्त बन सकें और ईश्वरीय कार्यों के निमित्त बन सकें। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, आत्मवत सर्वभूतेषु की संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति है। हमारे यहाँ पर किसी के मारन की कामना कैसे की जा सकती है? हमने कहीं जगह भगवती बगलामुखी के चित्र को उनको घर में रखने के लिए कहा। लोगों ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या हम इनको घर पे रख सकते हैं? ये शुद्ध सात्विक महाविद्या है, साक्षात साम्राज्य लक्ष्मी है, साम्राज्य की अधिष्ठात्री देवी है और व्यक्ति की प्रतिभाओं को जागृत करके उनकी ज्ञान, मेधा और प्रज्ञा की उच्चतम
उच्चतम शिखा तक पहुंचाने वाली महाविद्या है और इस शुद्ध सात्विक वैष्णवी शक्ति है। लोगों ने आज केवल भय के कारण, व्यवसायीकरण के कारण जो है भगवती बगलामुखी के स्वरूप को सही दृष्टि से नहीं रखा है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य जागृत होते हैं तब व्यक्ति को 10 महाविद्या साधना का सुअवसर प्राप्त होता है और गुरु कृपा से केवल मात्र गुरु में ही सामर्थ्य है कि 10 महाविद्याओं के रहस्य के विषय में सही सम्यक विधि से उनको प्रदान करके जो है उनको प्रदान की जाती है। इसको तंत्र की देवी लोगों ने बता दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो शुद्ध माँ की तरह है। जो धर्म हमें निर्भय बनाए वो धर्म है। जैसे सिंगनी है, शेरनी जंगल में होती है, सामान्य व्यक्ति वहाँ चला जाए तो उसको फाड़ करके 2 टुकड़े कर सकती है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो उस पर कूदता है, खेलता है, सारी चीज़ें करता है। इसके स्वरूप के विषय में गुरु पद्धति का होना अनिवार्य है। गुरु के बिना जो है ये ज्ञान मिलता नहीं है। तो इस महाविद्या से दीक्षित लोग कम ही हैं और इसका जन जन तक प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो है बगलामुखी माँ की जो ये कथा है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या इसका? हरिद्रा सरोवर में भगवान विष्णु ने जब स्तुति की, एक बहुत प्रलयंकारी तूफान आ गया था, उस तूफान की निवृत्ति के लिए, उसके स्तंभन के लिए जो है भगवती बगलामुखी का जो है आराधना करके भगवान विष्णु ने उसको रोकने के लिए, उसको स्तंभित करने के लिए, ताकि सृष्टि और मानवता की रक्षा की जा सके, चराचर सृष्टि की रक्षा की जा सके, रक्षा कर्म के लिए इसका प्रादुर्भाव हुआ और यही रक्षा कर्म के लिए ही इसकी मान्यता है। ये व्यक्ति की प्रतिभाओं को उच्चतम शिखर तक पहुँचाने की महाविद्या है। जो माँ बगलामुखी है, इसको पीताम्बरी ही क्यों कहा जाता है? इसकी पूजन में जो है पीले वस्त्रों का, पीली चीज़ों का जो है अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। हर शास्त्र में प्रत्येक पूजा विधान का एक अलग अपना विधान है। पीताचार का विधान यहाँ पर है। स्वर्णमयी इसको माना गया है, स्वर्ण की अधिष्ठात्री देवी है, साम्राज्य की अधिष्ठात्री देवी है। इसका जो साधक है वो काम मोक्ष दोनों ही प्राप्त करता है। सांसारिक उसकी भौतिक उपलब्धियाँ भी इसको प्राप्त होती है, जागतिक उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती है, साथ में जो है पारमार्थिक व्यवस्थाओं को भी प्राप्त कर पाता है। तो इसका विशेष विधान है पीले वस्त्रों का। देखिए, जन अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम यत्कर्मम। जो भी शुभ अशुभ हमारे द्वारा इस जन्म में, पूर्व जन्मों में किए गए हैं, वो सब हमें निश्चित रूप से उनका फल भोगना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संभावित हानि को या तो कम किया जा सकता है और संभावित लाभ को बढ़ाया जा सकता है। आप चाह करके लता मंगेशकर जो विश्व स्वर साम्राज्ञी है, आप चाह करके अपनी बिटिया को विश्व के अच्छे से अच्छे संसाधन उपलब्ध करवा दें, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दें, 24 घंटे से ट्यूशन करवा लें, लेकिन उसको आप लता मंगेशकर जैसा कंठ नहीं दे सकते। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। हमारे गुरुदेव श्री उत्तम स्वामी जी महाराज, श्री श्री 1008 कचिदा वाले बाबा महाराज, उन्होंने कहा कि जो भी हम आध्यात्मिक प्रक्रियाएं करते हैं वो हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए और प्रभु को छोड़ना चाहिए कि जय ही विधि नाथ हो यह हित मोरा करहूँ सो बेगी दास में तोरा। अभी सोमानी जी जो इस अनुष्ठान को करवा रहे हैं, इनका संकल्प यही है कि जय ही विधि मात हो यह हित मोरा करहूँ सो बेगी दास में तोरा। जिस भी विधि से मेरा हित हो सकता हो, ये ज़्यादा आप श्रेष्ठ समझती हैं मुझसे ज़्यादा। परमात्मा पर ददाती प्रतिगृहणाति, अपना सर्वस्व उसको अर्पण करके उसकी इच्छा पर छोड़ देना कि आप जो है हमें अगर नहीं भी देंगी तो भी हम आपके चरणारविंदों की सेवा करते रहेंगे, सनातन वैदिक संस्कृति का उत्कर्ष करते रहेंगे। हम जो है किसी संकल्प में बांध करके करना अमुक कार्य सिद्ध्यर्थम, ये तो व्यापार बुद्धि है, गिव एंड टेक पॉलिसीज। परमात्मा की साधनाएं व्यापार बुद्धि से नहीं होती है, समर्पण बुद्धि से होती है।